हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, मैं आप लोगों का लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में स्वागत करता हूँ। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के मन में उठने वाले विकल्प, उन विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। हम लोगों का कितना अहोभाग्य होगा कि इस कठिन काल में भी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमें हमारी जिज्ञासाओं का, हमारे विकल्पों का समाधान प्राप्त हो रहा है। यह आज की इस टेक्नोलॉजी के युग में यूट्यूब जैसे चैनल के द्वारा यह कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। व्हाट्सएप जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आपके विकल्प हम तक पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन विभिन्न प्रांतों से क्या मैं कह रहा हूँ, देशों से, पूरे विश्व से हमें संदेश एवं जिज्ञासाएं विकल्प पहुंच रहे हैं। और उन विकल्पों का समाधान करने के लिए मुनिश्री अपने सामायिक इत्यादि अपने षडावश्यक में से समय निकालकर सिर्फ अपने लिए यह सम्यक समाधान के लिए उनका आशीर्वाद रूपी अमृत प्रदान करते हुए हमारे सम्यक समाधान कर रहे हैं। चलिए चलते हैं आज की इस बेला की ओर। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज को यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सिद्धं संपूर्ण भाव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्ताशिलष्ट पाद पद्मासुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रये मंगलम् लोकत्रये मंगलम्। पंच परमेष्ठी भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंदों से प्राप्त कर रहे हैं, जिस विधा के माध्यम से हम अपने जीवन को उस अंत आत्मा की अनुभूति के साथ निराकुलता की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ पर आकुलता है, और उस विकल्प का जहाँ पर हमें समीचीनता से युक्त होते हुए सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है, वही हमें निराकुलता की ओर ले जाने वाला है। ऐसा वह
एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मनुष्य के मुखार बिंदु से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनुष्य के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्तिपूर्वक सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक ही बंध अनेक प्रकृति रूप कैसे हो सकता है, कैसे हो जाता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की कर्मों का जो आश्रयबंध होता है वह परिपूर्ण रूप से उस एक कर्म के निमित्त से ही नहीं, अपितु जीव के जो मन, वचन और काय, इन 3 योगों के द्वारा जीव को कर्मों का आश्रयबंध हुआ करता है। और ये भी परम सत्य समझना होगा कि मन के द्वारा किए जाने वाला कार्य, वचनों के द्वारा किया जाने वाला कार्य और शरीर के द्वारा किया जाने वाला, यानी काय के द्वारा किया जाने वाला कार्य, इन तीनों के तालमेल से या तीनों के मिलने से ही कर्म का आश्रयबंध होता है। क्योंकि मन से कोई जीव भिन्न कार्य कर रहा है, चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, तो उसका आश्रय भिन्न प्रकार से होगा। वहीं पर शरीर से अन्य प्रकार से कार्य कर रहा है, वचनों से तीसरी ही कोई प्रवृत्ति है, तो वहाँ मायाचारी के युक्त परिणामों के द्वारा या इन तीनों की भिन्न भिन्नता से भिन्न भिन्न आश्रयबंध भी हुआ करता है। इसलिए ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है कि जीव द्रव्य को जब भी कर्मों का आश्रय या बंध होता है, उस समय में प्रति समय जो उन 7 प्रकृतियों का आश्रयबंध होता है, जरूरी नहीं है कि एक ही कार्य करते समय एक ही कर्म की प्रकृति बंध जाए। क्योंकि एक मुख्यता से कर्म का आश्रय और शेष 6 कर्मों की गौणता से वहाँ आश्रयबंध हुआ करता है। अभिप्राय यह है, माना कि किसी व्यक्ति ने किसी जीव को विघ्न कर दिया कोई स्वाध्याय करते समय, तो उस विघ्न करने के निमित्त से उस जीव को परिपूर्ण रूप से अंतराय कर्म का तो आश्रयबंध हुआ ही हुआ, पर ज्ञान प्राप्त करने में उसने अंतराय डाला था, इसलिए उसे ज्ञानावरणी कर्म का भी आश्रय होगा। और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी युगपथ होते हैं, सो दर्शनावरणी कर्म का भी आश्रय हो गया। ऐसे एक क्रिया से उन 7 प्रकृतियों का और कभी कभी 8 प्रकृतियों का भी आश्रयबंध होना संभव हो सकता है। इसलिए एक बंध अनेक प्रकृति रूप भी फलीभूत होते हुए देखने में आता है। ये मन वचन काय की क्रिया जीव की किस प्रकार से है, किस अभिप्राय से कौन सी क्रिया कर रहा है, उस अभिप्राय की क्रिया की दोनों तीनों का सबका परिपूर्ण रूप से ज्ञान करने से ही इसके विषय में विशेषता से या अधिकता से समझा जा सकता है कि मन से भी आश्रय हुआ, वचनों से भी आश्रयबंध हुआ, शरीर से भी आश्रयबंध हुआ, मन के क्या परिणाम थे, वचन और शरीर की क्या क्रिया चल रही थी, इन सभी अभिप्रायों को समझकर ही ये अनेक प्रकार के बंध और उनकी प्रकृतियों के विषय में समझने की आवश्यकता है। क्योंकि 8 प्रकार के बंध की प्रकृतियाँ कही गई है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी आदि रूप। तो एक कार्य मात्र एक ही कर्म के बंध को या एक ही प्रकृति को बांधता है, ऐसा किंचित भी नहीं है। एक साथ मुख्यता एक कर्म के प्रकृति बंध की हो सकती है, पर उसमें अनेक उसके जो पेरिफेरल या और भी जो उसके साथ साथ होने वाले और भी कार्य है, उसके निमित्त से वह अनेक प्रकार की प्रकृतियों का आश्रयबंध हो सकता है,
हो सकता है नहीं, अपितु होता ही है। क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है या ऐसा हो भी नहीं सकता कि पहले समय में ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय हो गया, दूसरे मिनट में दर्शनावरणी, तीसरे मिनट में वेदनीय, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक समय में जीव को भले ही किसी एक कर्म प्रकृति के बंध की अपेक्षा से मुख्यता है, पर परिपूर्ण रूप से अन्य भी प्रकृतियों का वहाँ आश्रयबंध अवश्य ही चल रहा है, उसमें किंचित भी किसी भी प्रकार के विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ये भले ही एक कर्म मुख्यता से चल रहा है, एक प्रकृति का बंध मुख्यता से कहा जाता है, पर शेष आयु को छोड़कर 7 कर्मों की प्रकृतियाँ एक साथ युगपत आश्रयबंध को प्राप्त होती है। और जब आयु का बंध अपकर्षण कहलाता है, उस समय में 8 कर्मों का भी उसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो उत्तर प्रकृतियाँ है और मूल प्रकृतियाँ है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से उनका संदर्भ है। जो उन आश्रयबंध के आचार्य भगवंतों ने हेतु बताया है, उस आश्रयबंध के हेतु के साथ भी हमें उसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। मुख्यता से एक बात कही है, पर उसके निमित्त से अनेक कर्मों के प्रकृतियों का बंध अवश्य हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रिंसी जैन सागर मध्य प्रदेश से सुप्रण गुरु परिवार से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रत्येक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, तो क्या काली परिवर्तन होने के बाद उन 24 तीर्थंकरों में से कोई भी तीर्थंकर आहार की विधि बताते हैं या प्रथम तीर्थंकर ही बताते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो युग के प्रथम तीर्थंकर होते हैं, उस युग के मुखिया और प्रारंभकर्ता वही होने के निमित्त से ये परम सत्य है कि जो मुनिराजों के निमित्त से आहारचर्या की विधि किस प्रकार से होती है, कैसे आहार ग्रहण किया जाता है, ये सब कुछ उस युग के पहले तीर्थंकरों को ही कहने की आवश्यकता है। क्योंकि उसके पहले धर्म तीर्थ का लोप होता है और पहले जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो ही पहले तीर्थंकर भगवान उन क्रियाओं को, यानी मुनिराज किस प्रकार से मुद्रा ग्रहण करें या किस प्रकार से समितियों का पालन करते हुए अपने आहार आदि को संपन्न करें, ये परिपूर्ण रूप से पहले तीर्थंकरों को ही बताने की आवश्यकता है। क्योंकि उनके बाद जो भी तीर्थंकर होंगे, वहाँ तो परिपूर्ण रूप से वहाँ के जीवों को ज्ञान होगा कि पहले तीर्थंकर के समय में ऐसा हुआ था। तो देखते देखते, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते उसका बोध आने वाली पीढ़ी को श्रुत ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता रहेगा। पर उसके पूर्व, यानी पहले तीर्थंकर के पूर्व जो धर्म का विच्छेद था, वह धर्म का विच्छेद, कर्मभूमि की व्यवस्था आदि सब कुछ ना होने के कारण से युग के पहले तीर्थंकर को, चाहे अवसर्पणी उत्सर्पणी किसी भी काल के पहले तीर्थंकर भगवान हैं, उनको उस विषय में विशेषता से बोध कराने के लिए, मार्गदर्शन आदि कराने की आवश्यकता पड़ती है। पर आने वाले भी, यानी बाद के भी जो तीर्थंकर भगवान हैं, ये एक आदर्श है, स्टैंडर्ड है। उस कारण से वो जो भी कार्य करेंगे वही आने वाले मुनिराजों के लिए एक शिक्षाप्रद मार्गदर्शन देने वाला मार्ग हो सकता है। इस कारण से मुख्यता प्रथम तीर्थंकर की होती है, पर जो भी बाद के भी तीर्थंकर होते हैं, वो भी परिपूर्ण रूप से जिन जिन कार्यों को करते हैं, जिस प्रकार से करते हैं, वो ही एक आने वाले बाकी अन्य सामान्य मुनियों के लिए एक आदर्श मार्ग, एक मार्गदर्शक बन सकता है। इस कारण से मुख्यता प्रथम तीर्थंकर की होती है, पर सामान्य रूप से अन्य भी तीर्थंकर अपने अपने शासन काल की कह दो या पिछले भगवान के शासन काल में, जब तक उनका शासन काल नहीं होता है तब तक वो पिछले तीर्थंकर के शासन काल में रहते हुए मार्गदर्शन भी भले ही किसी भी प्रकार से दिव्य ध्वनि आदि के द्वारा नहीं करते हैं, पर उनकी क्रिया, उनका सब कुछ कार्य उसी प्रकार से होता है।
जब तीर्थंकर भगवान उस तीर्थंकरत्व को प्राप्त करते हैं, 13वें गुणस्थान आदि को प्राप्त करते हैं, उसके बाद तो उनकी कोई आहारचर्या आदि होती ही नहीं है। पर उसके पूर्व में वे बनने वाले भगवान अपने क्रियाओं से, अपने कार्यों से भी मार्गदर्शन करते हैं। मुख्यतः युग में धर्म का लोप होने पर पुनः धर्म का प्रादुर्भाव होते समय जो पहले तीर्थंकर होते हैं, उनके निमित्त से धर्म तीर्थ को बढ़ाने का कार्य होता है। इस कारण से उन पहले तीर्थंकर की ही मुख्यता से उनको कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संगीता बनारसी, परासिया मध्य प्रदेश से, परम पूज्य मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रतिदिन मंदिर जी में भगवान के अभिषेक के उपरांत बोली के द्वारा वही छत्र चमर समर्पित किए जाते हैं, तो क्या इसमें भी निर्माल्य का दोष लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चाहे बोली के द्वारा या बिना बोली के द्वारा जो एक बार चढ़ाया गया छत्र हो, चमर हो या अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री हो, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से चढ़ाई गई है, जिसका समर्पण कर दिया गया है, वह परिपूर्ण रूप से पुनः प्रयोग में लाना मतलब निर्माल्य का ही प्रयोग करना है। बहुत सारे स्थानों में ये देखने में आता है, जो ये छत्र चमर आदि है वह रोज़ वही छत्र चमर निकाले जाते हैं, उसकी बोली लगाई जाती है और रोज़ उसको चढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ये आगम की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जो भले ही वह चांदी के हो, सोने के हो, हीरे जवाहरात से जड़े क्यों ना हो, पर जो एक बार सामग्री भगवान के निमित्त से समर्पित की गई है, चढ़ाई गई है, वह पुनः प्रयोग करने योग्य नहीं है, भले ही उन्हीं तीर्थंकर भगवान के निमित्त से क्यों ना हो। जैसे एक बार जो अष्टद्रव्य हम चढ़ा देते हैं, पुनः उसको उठाकर दूसरे दिन प्रयोग में नहीं लिया जाता या अन्य किसी कार्य में उसका प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे वो सामग्री भले ही सस्ती है, चावल आदि है, सो निर्माल्य है और ये महंगी है, सोने चांदी की है, सो निर्माल्य नहीं है, ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है। जो हम स्वयं अगर कह रहे हैं कि छत्र चढ़ाना है, चमर चढ़ा रहे हैं, तो जो चढ़ चुका है वह हमारे लिए निर्माल्य है। किसी भी प्रकार से मंदिर की व्यवस्था बनाने के लिए ये जो कार्य किया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर आगम के विरुद्ध ही कार्य है। जो छत्र चढ़ा दिया सो चढ़ा दिया, आप भले ही उसको बोली के द्वारा पुनः उतार रहे हो, पुनः चढ़ा रहे हो। कई सारे क्षेत्रों में और मंदिरों की ये व्यवस्था है कि आप 50, 100, 200, 5 की रसीद बना लेना और जैसे ही रसीद बन जाएगा आपका काम हो जाएगा, पुनः निकाल दिया जाएगा, दूसरा रसीद लेकर पहुंचेगा, उससे चढ़ाया जाएगा। ये कहीं भी आगम की व्यवस्था नहीं है। छत्र चमर हमें अगर चढ़ाना है तो वह परमानेंट रूप से, मतलब एक बार चढ़ा दिया सो चढ़ा दिया। अब कमेटी क्या कर रही है वो उसका निर्णय है, पर हमें चढ़ाते समय हमने एक बार चढ़ा दिया, समर्पित कर दिया, वह देवशास्त्र गुरु के लिए होने के निमित्त से वह हमारे लिए किसी भी प्रयोग करने योग्य नहीं है, वह निर्माल्य की ही श्रेणी में आने वाला है। इसलिए चाहे बोली लगाकर या बिना बोली के भी एक बार चढ़ी हुई वस्तु दोबारा नहीं चढ़ाई जाए। कई स्थानों में हमने देखा कि ये छत्र चमर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत बनाते हैं पर्सनल, और अभिषेक के बाद उसको पकड़ लिया, चमर ढुला लिए, पुनः बैग में रख के घर ले गए, तो ये भी आगम की किंचित भी व्यवस्था नहीं है। छत्र चमर मात्र तीर्थंकर के समोशरण में ही होते हैं। किसी श्रावक के घर में छत्र चमर रखने की आज्ञा आगम में है ही नहीं। जहाँ तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है वहीं पर छत्र चमर आदि रखने की व्यवस्था है। और ये वर्तमान में पता नहीं देखा से कि कहाँ से कैसा क्या प्रारंभ हुआ, पर अपना अपना छत्र ले आना, अपना अपना चमर ले आना, वही अभिषेक के बाद में उसको ढुराना, चढ़ाना, पुनः बैग में रख के घर ले जाना, ये कहीं से कहीं तक आगम के योग्य बात है ही नहीं है। अगर भले ही मंदिर की नहीं ले रहे, हमने ये भावों से उसको चढ़ाया है, क्योंकि हमारी प्रत्येक क्रिया भाव प्रधान है। और वह जो छत्र हम अपना पर्सनल भी लेके आ रहे हैं, तो रोज़ रोज़ वही छत्र कैसे चढ़ सकता है? रोज़ रोज़ वही द्रव्य जब चावल आदि नहीं चढ़ सकता, तो ये भले ही सोने चांदी का छत्र चमर क्यों ना हो, पर रोज़ रोज़ वही छत्र चमर चढ़ाना ये निर्माल्य का ही सेवन करते हुए निर्माल्य को ही चढ़ाने की श्रेणी में आता है। इसलिए
आगम के परिप्रेक्ष्य में, चाहे बोली हो, चाहे बिना बोली का हो, चाहे व्यक्तिगत स्वयं का क्यों ना हो, पर किसी भी प्रकार से एक बार चढ़ाया गया वह छत्र हो, चमर हो या कोई भी सामग्री हो, उसका ना प्रयोग किया जा सकता है, ना स्वयं के सेवन के लिए, ना तीर्थंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। क्योंकि जब श्रावक उस निर्माल्य का सेवन नहीं कर सकता, फिर उस निर्माल्य को हम पुनः दूसरे दिन, चौथे दिन रोज़ रोज़ भगवान को कैसे चढ़ा सकते। ये किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य कार्य नहीं है। इसको समझना और बहुत विवेकपूर्वक इनको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अजित कुमार जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मेरे बड़े भाई ने 24 नवंबर को फांसी लगा ली, जो कि इंदौर में 22 वर्ष से हमसे अलग रहते थे। तो मेरा समीचीन विकल्प ये है कि मुझे अभिषेक, पूजन एवं दान आदि के लिए कितने दिन का सूतक लगेगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में आगम के परिप्रेक्ष्य में ये सूतक पातक आदि की व्यवस्था को, उनकी मर्यादा को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे स्थान और ऐसे जीव हो चुके हैं जो आगम के परिप्रेक्ष्य में ये सूतक पातक की व्यवस्था थी, उनको मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। भले ही किलोमीटर का कितना भी अंतर क्यों ना हो, कितनी ही दूरियां क्यों ना हो, पर ये जो सूतक पातक आदि होता है वह परिपूर्ण रूप से पीढ़ी की गणना से ही किया जाता है। भले ही कोई विदेश में रहता हो और भले ही किसी एक घर में साथ रहता हो, तो उससे उस सूतक पातक कम होना, ज़्यादा होना, ये कहीं भी व्यवस्था आगम ग्रंथों में नहीं लिखी। भले ही हज़ारों किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति रहता हो या एक परिवार, एक घर, एक नगर में ही रहता हो, जो भी ये सूतक पातक की व्यवस्था है, उनकी दिनों की गणना है, ये परिपूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में ही समझने की आवश्यकता है और वो भी पीढ़ियों के ही अनुसार समझने की आवश्यकता है। जो वर्तमान में बहुत सारे जीव ये कहते हैं कि दोनों का भोजन अलग अलग बनता है, 50 वर्षों से हम मिले नहीं हैं, बस जैसे आप भी कह रहे हैं 22 वर्ष से वह अलग रह रहा है, भले ही कितने वर्षों से वह परिवार अलग अलग घर में, अलग अलग स्थानों में निवास कर रहा है और किलोमीटर का भी बहुत अंतर है, पर फिर भी जो जैसी आगम की पीढ़ी की व्यवस्था है उसी के अनुसार वहाँ पर सूतक पातक आदि की व्यवस्था बनती रहेगी। इस कारण से जो ये फांसी आदि के लिए आगम में आचार्य भगवान कहते हैं, जिसने आत्महत्या की है उस कुल परिवार के जीवों को परिपूर्ण रूप से 6 महीने का ही सूतक लगता है। भले ही वो 22 साल से आपसे दूर है, पृथक है, भोजन अलग बन रहा है, सबकी कमाई अलग अलग है, पर फिर भी आचार्य भगवंतों की यही आज्ञा है, जिसने खुदकुशी की है, आत्महत्या की है, वह परिपूर्ण रूप से उस परिवार के लोगों को 6 महीने का सूतक तो अवश्य ही लगेगा। भले ही दूरियां, किलोमीटर आदि आदि कोई भी कार्य क्यों ना हो, पर उस पीढ़ी के निमित्त से जब तक यानी 5वीं पीढ़ी तक पूर्ण रूप से उसका सूतक लगेगा। उसके बाद जितनी भी पीढ़ियाँ होगी क्रम क्रम से उसका आधा आधा होने की व्यवस्था आगम ग्रंथों में लिखी है, पर वर्तमान में 4वीं 5वीं पीढ़ी से अधिक पीढ़ी बन नहीं सकती। इसलिए कायदे से तो पूर्ण रूप से ही उस सूतक पातक को मानने की आवश्यकता है। जो आपके भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, आत्महत्या होने के निमित्त से आगम में आचार्य भगवान ने 6 महीने का सूतक कहा है। भले ही वो इंदौर आदि भिन्न स्थानों में रहते हैं, पर फिर भी आपको पूजा दान आदि के निमित्त से 6 महीने का सूतक मानना ही आगम की आज्ञा है और यही आपके लिए सम्यक समाधान से। इंजीनियर हिमांशु जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे रखें एवं अपनी सोच को कैसे उन्नत बनाएं। नमोस्तु गुरुवर। वास्तविकता में जीवन अगर कुछ है तो व्यक्ति की निजी सोच है। जीवन को उन्नत करने के लिए व्यक्ति को अपनी सोच, अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है और व्यक्ति अपनी दृष्टि, अपनी सोच तभी बदल सकता है जब उसके भीतर से कुछ एक ऐसी ऊर्जा या ऐसा एक कुछ जोश भीतर से उत्पन्न हो कि मुझे अपने जीवन को बदलना है।
जब तक एक भीतर का सम्यक निर्णय नहीं होगा, भीतर कुछ जिज्ञासा या प्यास नहीं होगी कि मुझे अपने जीवन को, अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को बदलना है, तब तक व्यक्ति कभी भी अपने सोच को या दृष्टिकोण को बदल नहीं सकता या उसे उन्नत भी नहीं कर सकता। अपनी सोच को उन्नत करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने भीतर ये निर्णय करना होगा कि मैं आज तक जो जीवन जीता आया हूँ, आज तक मुझे जो असफलताएं मिली या आज तक जो भी मेरे साथ हुआ है, वह मात्र और मात्र मेरी व्यक्तिगत सोच की और दृष्टि की कमी थी। अक्सर जीवन में व्यक्ति यही सोचता है कि अच्छा जो कुछ भी होता है वो मैं करता हूँ और कुछ कमी होती है, कुछ गड़बड़ होती है तो दूसरे के निमित्त से हुई। सबसे पहली बात तो व्यक्ति को ये भीतर से निर्णय करना होगा, काम अगर अच्छा हुआ है तो मेरे से, काम बिगड़ा है तो भी मेरे से। और उस काम के बिगड़ने के पीछे के कारणों को व्यक्ति समझेगा कि माना कि किसी कार्य में हम असफल रहे या किसी कार्य करते करते हमारा कार्य अचानक से बिगड़ गया, तो उसके पीछे के कारण को हमें स्वयं से खोजना होगा कि मेरी इसमें क्या कमी रही, मैंने कौन सी गलती की, इतना मेहनत इतनी पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं आई। जिस समय पर हमें उस गलती का एहसास होगा, उसी समय हम उसको बदलने का प्रयास करेंगे। अक्सर जीवन में व्यक्ति यही भूल कर बैठता है कि अपनी भूल को, अपनी गलती को भूल जाता है, जिस कारण से उसे बदलने का वह कभी विचार ही नहीं कर पाता। जैसे उसकी कोई छोटी सोच है, मर्यादित सोच है, उसका जैसा जो दृष्टिकोण है वो उतने में ही संकुचित होकर रह जाता है। माना कि उसने संकुचितता से कोई छोटा सा निर्णय कर लिया और वह ये सोचता है मैंने निर्णय किया वो सही होगा क्योंकि आज तक सही हुआ। अगर ऐसा चिंतन करते हुए ऐसा दृष्टिकोण उसका है, अगर ऐसी सोच उसकी है, तो वो जीवन में कभी भी बहुत बड़ा उन्नत कार्य या उन्नत सोच प्राप्त नहीं कर सकता। अपने दृष्टि को बदलने के लिए या सकारात्मक करने के लिए पहले अपनी हुई गलतियों को ठीक करने का या गलतियों को समझने का, महसूस करने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ जीवों को करने की आवश्यकता है। जिस समय हमें ये बोध हुआ कि हमारी अमुक गलती है, तो उस गलती को हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं। अगर माना कि हमेशा हम किसी कार्य में फेल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, जब तक उस असफलता का कारण हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम अपनी दृष्टि और सोच को नहीं बदल सकता। इसलिए जो हमारे भीतर एक सकारात्मकता या पॉजिटिविटी आनी चाहिए, वह परिपूर्ण रूप से हमारे भीतर के सम्यक निर्णय से ही हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। लाख कोई आपको समझाए कि आप पॉजिटिव सोचो, आप सकारात्मक सोचो, आप अपनी सोच को बदलो, तो दूसरों के कहने से कभी भी आपकी दृष्टि नहीं बदल सकती, सोच नहीं बदल सकती। जिस दिन जिस समय आप अपने भीतर से निर्णय करो कि मेरी ये गलती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, अब मैं ऐसा करूँगा, ये जिस समय मैं अपने भीतर से निर्णय कर सकता हूँ या करता हूँ, उसी दिन उसी समय से मेरी दृष्टि बदल सकती है, मेरी सोच उन्नत हो सकती है, अन्यथा होने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ जीव को अगर अपनी दृष्टि, सोच आदि बदलने के लिए करना है, तो अपनी स्वयं की गलतियों को खोजते हुए उसमें से जो हम सुधार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना होगा। और विचार मात्र करने से भी काम नहीं होगा, उस कार्य को पूरे आत्मविश्वास के साथ करने की आवश्यकता है। कई बार कार्य करते हुए भी जीव असफल मात्र अपने स्वयं के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास की कमी के कारण से ही वह अपनी सकारात्मकता को या अपने भीतर की सोच को उन्नत नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपनी गलतियों के सुधार के लिए हमें आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक कदम रखने की आवश्यकता है। जिस बार हम अपने आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे, वह क्रम से समय समय पर आने वाले काल में हम अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को सकारात्मक या उन्नत बनाने का पुरुषार्थ कर सकते। पर इसके लिए स्वयं को स्वयं से ही पुरुषार्थ करने की, बोध करने की आवश्यकता है, अन्यथा वो भी होना संभव नहीं है। इसलिए अपनी सोच, अपनी दृष्टि बदलने के लिए भीतर का एक समीचीन निर्णय, एक समीचीन जो हमारा संकल्प है आत्मविश्वास के साथ, वो मेरे जीवन को, मेरे सोच को, मेरे दृष्टि को सकारात्मक या उन्नत बना सकता है। इसलिए अपने भीतर के मजबूत निर्णय को आत्मविश्वास के साथ प्राप्त करें और जीवन में सफलता को भी प्राप्त करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी
लाभ ले रहे थे देश का लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभ आवाज इस YouTube चैनल से प्रसारित होता है। सुप्रभ आवाज एक ऐसा YouTube चैनल है जो मुनिश्री के कार्यक्रम के लिए डेडिकेटेडली बनाया गया है। उसके ऊपर मुनिश्री के जो पुराने प्रवचन है या आने वाले आगामी कार्यक्रम है उसका लाइव प्रसारण होता है, एवं मुनिश्री के जो अन्य ग्रंथ है या मुनिश्री की जो कविताएं या मुनिश्री के रचित जो भी स्तोत्र है उसका पूरा एक जगह संकलन कहीं पे है तो एकमात्र वह YouTube चैनल सुप्रभ आवाज पे है। YouTube पे जाके आपको सिर्फ सुप्रभ आवाज सर्च करना है एवं उसको सब्सक्राइब करके उसके सामने जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना है ताकि जो भी चीज़ चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। 5:13 पे आपको अपने स्क्रीन पे नोटिफिकेशन सम्यक समाधान का प्राप्त होगा प्रतिदिन। आप उसके माध्यम से आपने जो विकल्प या क्वेश्चन पूछे होंगे उसका समाधान आपको उस कार्यक्रम के द्वारा मिलेगा। अब ये सोच रहे हैं कि कैसे हम आप तक पहुँचे या कैसे अपने विकल्पों को हम तक पहुँचाए, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 नंबर नोट करिएगा, 8707548811। इस नंबर पे आप अपना विकल्प भेज सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा फ़ोटो खींच के या टेक्स्ट के द्वारा या आप अपने ऑडियो मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप इसके माध्यम से भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। उसका अद्भुत विषय शिवकोटि स्वामी विजित रत्नमाला इस ग्रंथ का है। यह ग्रंथ आज तक उजागर नहीं हुआ था। मुनिश्री ने अथक परिश्रम से इस ग्रंथ पे चातुर्मास में बहुत विस्तृत रूप से व्याख्यान किया, प्रवचन किया और हम जैसे अज्ञानी जीवों को उसका लाभ हुआ। और उस कार्यक्रम का पूरा रिकॉर्डिंग YouTube चैनल पे अवेलेबल है। और अगर आप टीवी के माध्यम से सुनना चाहते हो तो जिनवानी टीवी पे शाम को 7:40 पे प्रतिदिन यह कार्यक्रम प्रसारित होता है। आप घर बैठे रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। हम ऐसे ही और अन्य कार्यक्रम के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र एवं मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।